सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुक्त शैक्षिक संसाधन, जिसे हम मुक्त शैक्षिक स्रोत भी कहते हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। आसान भाषा में इसे हम OER बोल देते हैं। अब ये क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसे देखते हैं। मुक्त शैक्षिक संसाधन, हम इसे मुक्त शैक्षिक साधन भी कह देते हैं, मुक्त शैक्षिक स्रोत भी कह देते हैं। इंग्लिश में इसे हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं, OER। अब देखो आपके पेपर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में OER की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि OER की फुल फॉर्म बताइए, वो आपको बतानी पड़ेगी। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज होता है। अब देखो मुक्त शैक्षिक संसाधन क्या होते हैं। मुक्त शैक्षिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो सभी को फ्री में मिल जाते हैं और इनसे छात्र ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षक वगैरह भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखो आजकल अगर हम बात करें तो आपको कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो कई माध्यम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लिखित सामग्री के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं, ऑडियो के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो के रूप में उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट पर भी काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन वो किसी न किसी ने तो बनाई होगी, किसी न किसी ने तो लिखी होगी। अब मानते हैं एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट बना रहा है, उसे प्रोजेक्ट बनाने में एक पिक्चर की ज़रूरत है, नेचर की, ये वाली पिक्चर उस बच्चे को प्रोजेक्ट बनाने में चाहिए। और उसे डायग्राम की भी ज़रूरत है कि इंडिया की जनसंख्या, इंडिया की पॉपुलेशन कैसे कैसे बढ़ रही है, या उसमें दूसरे देशों के साथ क्या डिफरेंस है। तो ऐसा उसे डायग्राम भी चाहिए। तो उसने मोबाइल में सर्च किया इंटरनेट पे, तो उसे जानकारी तो मिल गई, फोटो मिल गई, जानकारी मिल गई। अब उसे अपने प्रोजेक्ट वगैरह में यूज करना है, तो किसी न किसी ने तो ये इंटरनेट पे डाली होगी कहीं ना कहीं। तो वह क्यों उस बच्चे को अलाउ करे कि आप मेरी जानकारी को अपने प्रोजेक्ट में यूज करो। अगर बच्चा इंटरनेट पे जाकर कोई जानकारी लेना चाहता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, उसका ग्राफ वगैरह, उसका डायग्राम क्या है, तो किसी न किसी ने तो इंटरनेट पे डाला होगा। अब वो क्यों दे उस बच्चे को, क्योंकि उसने मेहनत करके इंटरनेट पे डाला है ना, तो वो क्यों दे उस बच्चे को वह जानकारी। इसके लिए अगर वह बच्चा यूज करना चाहता है उस जानकारी को, तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार एक टीचर भी हो सकता है। एक टीचर छात्रों को जब ज्ञान प्रदान करता है, तो ज्ञान प्रदान करते टाइम वह बहुत सारे शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, बहुत सारे डायग्राम वगैरह का, चित्र वगैरह का प्रयोग करता है। अब किसी न किसी ने तो मैं चित्र बनाए होंगे ना। अब जिसने चित्र बनाए हैं, जो उसका लेखक है, निर्माता है, वह निर्माता उस टीचर को क्यों अनुमति दे कि आप मेरे चित्र का प्रयोग करके छात्रों को ज्ञान प्रदान करो। इसके लिए वह निर्माता टीचर से पैसे की मांग कर सकता है, या बच्चों से पैसे की मांग कर सकता है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में, अपनी क्लास में मेरी इस सामग्री को यूज करना चाहते हैं, तो आपको पैसे देने होंगे। या फिर वह मना कर सकता है कि मैं अपने इस जानकारी को आपके साथ साझा ही नहीं करूंगा। एक बच्चा इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर कोई ऐसे वगैरह लिख रहा है, तो नेट पे जाता है, उसे इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में जानकारी चाहिए, तो किसी न किसी ने तो वो जानकारी लिखी होगी। अगर बच्चे को वह जानकारी पढ़नी है तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरह की समस्याएं कुछ हमारे सामने आ रही थी। ज्ञान हमें आसानी से प्राप्त नहीं हो रहा था कहीं से भी। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए पैसा वगैरह खर्च करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर भी मिले या ना मिले। तो ये समस्या आई थी हमारे सामने। इस समस्या का समाधान मुक्त शैक्षिक संसाधन के रूप में किया गया। मतलब हमने शिक्षा से संबंधित काफ़ी जानकारी को पब्लिक डोमेन पर अपलोड कर दिया, फ्री में अपलोड कर दिया, कि कोई भी छात्र, कोई भी शिक्षक इस जानकारी का यूज कर सकता है। कोई भी आंकड़ा हो, ज़्यादातर आंकड़े आपको विकिपीडिया पर मिल जाएंगे। विकिपीडिया एक पब्लिक डोमेन है जहाँ पर आपको शिक्षा से संबंधित जानकारी सभी फ्री मिल जाएगी। तो विकिपीडिया एक मुक्त शैक्षिक संसाधन ही है, जहाँ से आप कोई भी फ्री जानकारी, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तब हमने क्या किया, पब्लिक डोमेन पर कुछ जानकारी अपलोड कर दी, स्टैटिस्टिक, आंकड़े, ग्राफ वगैरह, किसकी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, जो टॉपिक होते हैं उन टॉपिक का मीनिंग क्या होता है, वो सब कुछ हमने अपलोड कर दिया। कुछ ऑडियो वीडियो वगैरह, कुछ पिक्चर वगैरह जो शिक्षा में यूज की जाती है, हमने अपलोड कर दी। कुछ जानकारी जो छात्रों को, शिक्षक को चाहिए, या जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी शिक्षण प्रक्रिया में या अधिगम प्रक्रिया में, वो सब हमने पब्लिक डोमेन पर फ्री अपलोड कर दिए। अब ये जो हमने जानकारी पब्लिक डोमेन पर फ्री अपलोड किया, इसे ही हम मुक्त शैक्षिक संसाधन बोलते हैं। तब मुक्त शैक्षिक संसाधन क्या होते हैं? ये ऐसे संसाधन होते हैं, ऐसी शैक्षिक जानकारी होती है जिसका कोई भी छात्र, कोई भी शिक्षक कभी भी कहीं पर भी यूज कर सकता है, कॉपी कर सकता है, पेस्ट कर सकता है, किसी दूसरे को भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है। उससे कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, और न ही उसे किसी को पैसे देने की जरूरत है, न कोई सफाई वगैरह देने की जरूरत है कि मुझे यहाँ पर इसकी जरूरत है। तो मुक्त शैक्षिक संसाधन क्या होता है? ऐसी शैक्षिक जानकारी जो सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध है, कोई भी उसको कहीं भी यूज कर सकता है, पढ़ सकता है, अपने
प्रोजेक्ट वगैरह में यूज कर सकता है। उस शैक्षिक जानकारी को हम मुक्त शैक्षिक संसाधन बोलते हैं। तो विकिपीडिया पर जो जानकारी आपके पास उपलब्ध है ना, वो मुक्त शैक्षिक संसाधन ही है। तो मुक्त शैक्षिक संसाधन क्या होता है? शिक्षा से संबंधित ऐसी जानकारी जो सभी को निःशुल्क मिल जाती है कहीं पर भी, उसे हम मुक्त शैक्षिक संसाधन बोलते हैं। हम कोई एक बुक लिख सकते हैं, बुक किसी एक टॉपिक पर, हम किसी एक टॉपिक पर अगर कोई बुक लिखे हैं और उस बुक को फ्री पब्लिकली उपलब्ध करा दे पीडीएफ फॉर्मेट में, या फिर किताबों, जो हमारी किताबों की दुकान होती है, बुक शॉप होती है, उनमें हम कोई बुक लिखें किसी टॉपिक पर, उसे फ्री पब्लिकली उपलब्ध करा दे बुक स्टोर वगैरह पे, तो वो क्या हुआ? एक मुक्त शैक्षिक संसाधन हो गया। उसका कोई भी कहीं पर भी प्रयोग कर सकता है, वो एक मुक्त शैक्षिक संसाधन हुआ। ठीक इसी प्रकार हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट पर शिक्षा से संबंधित काफ़ी डिटेल्स फ्री अपलोड कर देते हैं। जो बीएड के लेक्चर होते हैं, जैसे मेरे ये लेक्चर है जो मैं ले रहा हूँ, ये यूट्यूब पर वैसे तो फ्री उपलब्ध हैं, लेकिन अगर मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ और वहाँ पर इन्हें फ्री अपलोड कर देता हूँ, जो बीएड के नोट्स हैं उन्हें फ्री अपलोड कर देता हूँ, जो ये प्रोजेक्ट वगैरह ये जो पीडीएफ में बना रहा हूँ इन्हें फ्री अपलोड कर देता हूँ, जो डायग्राम वगैरह बीएड में यूज होते हैं, जो प्रोजेक्टर फाइल होती है उन्हें फ्री अपलोड कर देता हूँ, तो वो जो जानकारी होगी उसे हम मुक्त शैक्षिक संसाधन बोलते हैं। उस जानकारी को मेरी वेबसाइट से कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी कहीं यूज कर सकता है। मैं ये कह दूंगा कि मैं किसी से कुछ नहीं, पैसे की मांग नहीं करूंगा, नहीं कुछ कहूंगा, आप इस जानकारी को अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। तो इन पीडीएफ का ये जो जानकारी मैंने अपलोड की है, कोई टीचर भी अपनी क्लास में यूज कर सकता है बीएड की, कोई स्टूडेंट भी अपने बीएड के प्रोजेक्टर में यूज कर सकता है। तो ये सारी जानकारी ही मुक्त शैक्षिक संसाधन होती है। तब मुक्त शैक्षिक संसाधन एक ऐसी शैक्षिक जानकारी होती है जो कोई भी छात्र या स्टूडेंट कहीं पर भी प्रयोग कर सकता है, उसे पैसे वगैरह देने की या कुछ जरूरत नहीं है, वह फ्री उसका यूज कर सकता है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों तथा शिक्षकों को विषय वस्तु से संबंधित आंकड़ों, सूचनाओं, चित्रों आदि का प्रयोग करना पड़ता है। देखो, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को भी और शिक्षकों को भी अपने टॉपिक से संबंधित आंकड़ों, सूचनाओं, चित्रों, जानकारी आदि का प्रयोग करना पड़ता है। आधुनिक समय में ये सूचनाएं विभिन्न रूपों में उपलब्ध हैं, किताबों में है, ऑडियो रूप में है, वीडियो में है, इंटरनेट पर उपलब्ध है। इन सब सूचनाओं के निर्माता या लेखक का इन पर कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट मतलब अधिकार होता है। किसी ना किसी ने वो किताब, ऑडियो, वीडियो, इंटरनेट पर जानकारी उपलब्ध कराई होगी, तो उस जानकारी का उसके निर्माता पर कॉपीराइट है। अगर कोई छात्र या शिक्षक इन सामग्रियों का प्रयोग करना चाहता है अपने शिक्षण प्रक्रिया में, अपने प्रोजेक्ट वगैरह में, छात्रों को पढ़ाते टाइम, तो उन्हें इनके लेखक से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके लिए लेखक पैसे की मांग करते हैं तथा कई बार तो उन्हें प्रयोग करने की अनुमति भी नहीं मिलती। इस समस्या का समाधान मुक्त शैक्षिक संसाधन के रूप में सामने आया है। मुक्त शैक्षिक संसाधन शिक्षण, अधिगम व शोध से संबंधित ऐसी जानकारी को कहते हैं जो पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध होती है। इसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति निःशुल्क कर सकता है। इसके अंतर्गत अध्ययन, अध्यापन व अनुसंधान आदि के लिए उपयोगी लाइसेंस मुक्त टेक्स्ट, मीडिया व अन्य डिजिटल वस्तुएं आती हैं। तो मुक्त शैक्षिक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आती है? पठन पाठन से या फिर रिसर्च करने के लिए जो लाइसेंस मुक्त, हमें लाइसेंस या फ्री में मिलने वाले टेक्स्ट, मीडिया या कोई डिजिटल हमारी जानकारी आती है। जैसे पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। किसी यूनिवर्सिटी में अगर बीए हो रही है तो उसके टीचर पूरा कोर्स वेबसाइट पर कहीं पर अपलोड कर सकते हैं जहाँ पर फ्री में बच्चों को मिल जाए। तो किसी भी कोर्स का पूरा कोर्स मतलब पूरा सिलेबस हमें मिल जाए आंसर के साथ। ये क्वेश्चन आते हैं या उसके उत्तर होते हैं जो पेपर में आते हैं। वीडियो लेक्चर मिल जाए, लेक्चर के नोट्स मिल जाएं, बुक मिल जाए, हमें चित्र मिल जाए, असाइनमेंट मिल जाए, प्रोजेक्टर मिल जाए, गृह कार्य मिल जाए, आंकड़े मिल जाए, ग्राफ मिल जाए। यह सब हमारा मुक्त शैक्षिक संसाधन होता है। मुक्त शैक्षिक संसाधन सभी को सामग्री तक पहुंच, कॉपी करने, उपयोग करने, साझा करने आदि की स्वतंत्रता देता है। तो मुक्त शैक्षिक संसाधन क्या होता है? ऐसी जानकारी होती है जो पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध होती है, बिना लाइसेंस के, मतलब मुफ्त, कोई भी इसे यूज कर सकता है। इसमें ये चीजें आती हैं, मतलब शिक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी होती है। तो मुक्त शैक्षिक संसाधन क्या कहते हैं? जो जानकारी है कोई भी उस तक जा सकता है, उसकी कॉपी कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। तो ऐसी कोई भी शिक्षा से संबंधित जानकारी जो निःशुल्क सभी को उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन पर अपलोड कर दी गई है, निःशुल्क सभी के पास उपलब्ध है, कोई भी उसका निःशुल्क यूज कर सकता है, साझा कर सकता है, एडिटिंग कर सकता है उसमें और अपनी क्लास वगैरह में यूज कर सकता है, अपनी टीचिंग वगैरह में, वो मुक्त शैक्षिक संसाधन होता है।
कोई भी शिक्षक OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज मुक्त शैक्षिक संसाधन का प्रयोग कर सकता है, अध्ययन कर सकता है तथा अपनी शिक्षण प्रक्रिया को अच्छा बना सकता है। इसी के साथ ही छात्र भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट, असाइनमेंट आदि कार्यों को पूरा कर सकते हैं। अतः OER ऐसे शैक्षिक संसाधन है जिनको कोई भी निःशुल्क प्राप्त कर सकता है तथा जिनका प्रयोग कर सकता है। OER की प्रमुख वेबसाइट ये है, एक तो ये है nroer.gov.in, एक ये है khanacademy.org, एक ये है guru.org, एक wikipedia.org है। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। यहाँ से आप OER को डाउनलोड कर सकते हैं तथा उनका प्रयोग कर सकते हैं। कई अनुसंधानों से पता चला है कि OER अत्यंत प्रभावशाली है। इसका प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में काफ़ी सुधार लाता है। तो आप विलियम एंड फ्लोरा के द्वारा एक डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए, आसान ही है ये। OER शिक्षण, सीखने और अनुसंधान के वे संसाधन हैं जो सार्वजनिक डोमेन में रहते हैं या एक बौद्धिक संपदा लाइसेंस के तहत जारी किए होते हैं, जो दूसरों को उनके मुफ्त उपयोग, पुनः उपयोग की अनुमति देता है। मुक्त शैक्षिक संसाधनों में पूर्ण पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूल, पुस्तकें, स्ट्रीमिंग वीडियो, परीक्षण सॉफ्टवेयर और ज्ञान तक पहुंच का समर्थन के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरण, सामग्री या तकनीक शामिल होते हैं। तो इसमें वही बातें लिखी हुई हैं जो हमने पढ़ा है ऊपर। तब OER क्या होते हैं? शिक्षा से संबंधित कोई भी ज्ञान, कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी अगर निःशुल्क सभी के लिए उपलब्ध है, कोई भी उसका प्रयोग कर सकता है, दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, उस जानकारी को हम मुक्त शैक्षिक संसाधन बोलते हैं। मुक्त शैक्षिक संसाधन होता है क्या है? वो ज्ञान ही होता है जो हम निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, उस ज्ञान को हम मुक्त शैक्षिक संसाधन बोलते हैं। कई वेबसाइट हैं ये, इनके माध्यम से हम इन पर जाकर मुक्त शैक्षिक संसाधन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, तो आप इन वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। विकिपीडिया को तो आप जानते ही होंगे, ये मुक्त शैक्षिक संसाधन की एक अच्छी वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आपको मुक्त शैक्षिक संसाधन, कई क्लासेस, कई कोर्स से रिलेटेड आपको टॉपिक वगैरह मिल जाएंगे, फ्री में आप डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं। तब ये आज का हमारा टॉपिक था OER। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप इसे लाइक कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।